ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम देखने जा रहे हैं ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। अगर आप मैथ्स की बात करते हो तो यहाँ पे तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ साथ आपको फिजिक्स में भी इसका इंपॉर्टेंस काफ़ी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ग्राफ को आज हम लोग काफ़ी अच्छे से समझने वाले हैं। हर वो छोटी छोटी बातें को हम लोग ध्यान में रखेंगे जो अक्सर हम लोग भूल जाया करते हैं और उसको याद भी करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि हम लोग ग्राफ ऑफ साइन एक्स का, कि सर साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है। ठीक है, तो साइन एक्स का ग्राफ बनाने के लिए पहले हमने क्या बना दिया, एक्स एक्सिस बना दिया, और फिर क्या बना दिया हमने, वाई एक्सिस बना दिया। और इसका जो ग्राफ का नेचर होता है ना, वो क्या होता है, ये हमेशा क्या होता है, ओरिजिन से स्टार्ट होता है, और ये क्या होता है, इस तरह मतलब लहराते हुए इस तरह मतलब चला जाता है, ये चला जाता है, ये चला जाता है। ठीक है, तो ये किसका ग्राफ होता है, साइन एक्स का ग्राफ होता है। अब सर ये वैल्यू क्या होते हैं, कहाँ पे ये क्या हो रहा है, मतलब सर ये इसको ऊपर नहीं जाता है क्या, क्या ये सर चला जाता है क्या, तो ये सब सारे सवाल का जवाब आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ होता है ना, ये सब इक्वल होते हैं। ठीक है, सब इक्वल होते हैं। ये जो ग्राफ होता है ना, ये मतलब ये लहराते उधर चला जाता है उधर, और ये उधर चला जाता है, और इसकी जो मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, वो क्या होती है, 1 हुआ करती है, और मिनिमम से मिनिमम क्या होता है, -1 होता है। अब सर ऐसा ही ग्राफ क्यों होता है, आप इसको थोड़ा हमको फील करवा दो। तो कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। अगर आप नंबर लाइन पे इसको ड्रॉ करोगे तो आप क्या लिखते हो ग्राफ बनाने के लिए, आप एक्स और वाई की वैल्यू लेते हो। तो सर एक्स और वाई की बात कर रहे हैं, तो जिस दिन सर हम एक्स की वैल्यू 0 ले रहे थे, मतलब साइन 0 हो रहा था, तो y क्या मिल रहा था, हमें 0 मिल रहा था सर। मतलब सर देखो ना, यहाँ पे जब हमने x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, सर जब हमने क्या लिया 30 डिग्री लिया, मतलब π/6 लिया, तो सर क्या हुआ y का वैल्यू, तो आप क्या बोलोगे सर 1/2 हुआ होगा। फिर हमने क्या देखा कि सर π/4 मतलब 45 डिग्री लिए थे, तो क्या था सर 45 डिग्री पे 1/√2 था। ठीक है, 60 डिग्री की बात करते हैं π/3, तो क्या होगा सर √3/2 हो रहा होगा। π/2 ले रहे थे, 90 डिग्री ले रहे थे, तो क्या हो रहा था, 1 हो रहा था। मतलब हमने क्या देखा कि सर जिस दिन ये वाला क्या था 0 था, 0.5 इसकी वैल्यू निकालोगे तो 0.7 आएगा, इसका वैल्यू क्या होगा 0.86 आएगा, ये क्या होगा 1 आएगा। मतलब सर जैसे जैसे हमने क्या देखा कि x हमने बढ़ाया, कहाँ तक बढ़ाया सर, हमने मान लो यहाँ तक π/2 तक हमने क्या बढ़ाया, x बढ़ाया, तो हमें क्या दिखा सर y का वैल्यू भी इंक्रीज कर रहा था। किस तरह इंक्रीज कर रहा था सर, जैसे हमने π/, क्या पुट किया, π/6 पुट किया, तो क्या हुआ सर ये 1/2 दिया। फिर सर क्या दिया हमने π/4 पुट किया, 45 डिग्री पुट किया, तो क्या मिला सर हमें 0.7 मिला। फिर सर 60 डिग्री पुट किया तो 0.8 मिला, और फाइनली हमने π/2 पुट किया तो क्या मिला, हमें 1 मिला। मतलब क्या दिखा कि सर जैसे जैसे हमने x को बढ़ा रहे थे ना, तो y हमारा क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। ठीक है ना, बस आपको फील करवा रहे हैं कि किस तरह ग्राफ ड्रॉ किया गया था। अब जैसे आप 120 की वैल्यू लोगे ना, मान लो आप 120 की वैल्यू, इसके बाद मान लो आप 120 की वैल्यू लिए 2π/3। अब मान लो साइन 2π/3 बोले तो 120 डिग्री मतलब 90 + 30 डिग्री, यही ना बोलोगे ना, π/6। तो सर साइन 90 + थीटा क्या होता है, cos थीटा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में होने के कारण साइन क्या होता है हमारा, पॉजिटिव होता है, मतलब cos π/6। और cos π/6 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, मतलब +√3/2। मतलब क्या दिखा सर, जब हमने π/2 के बाद वैल्यू बढ़ाया तो क्या मिला सर, हमें √3/2 मिल गया। मतलब सर 1 से फिर छोटा मिला, मतलब सर ऑब्वियसली जब ये वैल्यू पुट किए होंगे तो ये क्या हो गया, घट के यहाँ पे आ गया होगा। समझ में आ रहा है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। उसी तरह सर ये घटते घटते क्या होता है, जब ये हमारा π/2, ये वाला क्या है सर पाई बोले तो 180 पे आता है ना, तो हमारा साइन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। बात समझ में आ रही है। फिर पाई के बाद अगर 180 के बाद अगर कोई वैल्यू आप पुट करते हो, ठीक है ना, 200 कुछ भी वैल्यू पुट करोगे तो आपको नेगेटिव में मिलेगा, और नेगेटिव में क्या मिलेगा आपको, मैक्सिमम कहां तक जाएगा, मैक्सिमम यहां तक जाएगा, मिनिमम क्या जाएगा हमारा -1 तक जाएगा। और ये वैल्यू क्या हो रहा होगा, 270 हो रहा होगा, 3π/2 हो रहा होगा। ये क्या हो रहा होगा सर, ये पाई है तो ये क्या हो रहा होगा, 2π हो रहा होगा, ये 3π होता है। ठीक है ना, मतलब आपको क्या दिख रहा है सर, 2π, 3π, 4π पे हमें क्या दिख रहा है सर, हमें तो 0 दिख रहा है साइन। ठीक है, और ये वाला क्या होगा सर, 5π/2 होगा। ठीक है ना, 2π में क्या ऐड किया, π/2 ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 5π/2 हो जाएगा। यही नेगेटिव में बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -π हो जाएगा, ये -2π हो जाएगा, ये क्या होगा -π/2 होगा, ये क्या होगा -3π/2 होगा। मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है, मतलब ये समझ में आ रहा है कि साइन की अगर कोई ग्राफ बात करेगा ना, तो हम क्या करेंगे सर, उसको ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे और इस तरह क्या करेंगे, इस तरह इसको
ठीक है ना, इसको लहराते हुए लेके चले जाएंगे कहाँ तक सर, इन्फिनिटी तक। इधर इधर कहाँ तक सर, माइनस इन्फिनिटी तक। मतलब सर इसका अगर छोटी छोटी बातों के बारे में बात करें कि सर फर्स्ट पॉइंट अगर इसका लिखेंगे तो सर इसका अगर बोलते हैं कि डोमेन, डोमेन क्या होगा सर, तो डोमेन मतलब आपको क्या पता है कि सर डोमेन मतलब हमको पता है वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब एक्स की वैल्यू इसमें क्या क्या पुट कर सकते हैं। तो आप क्या बोलोगे सर, एक्स का वैल्यू मतलब क्या सर, ग्राफ कहाँ तक है इसका एक्स एक्सिस पे, तो आप क्या बोलोगे सर, ग्राफ तो पूरा एकदम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है, मतलब एक्स की वैल्यू तो आप कुछ भी पुट कर सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में, काहे कि वहां पे कुछ ना कुछ तो वैल्यू दिया होगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो डोमेन की बात करें तो क्या बोलोगे सर, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं रेंज का। रेंज मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ वाई, वाई का वैल्यू क्या है सर, तो वाई की वैल्यू क्या बोलोगे सर, वाई का वैल्यू हमारा -1 से 1 तक है। आप कुछ भी पुट कर दो सर, एक्स की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर दो, ये कभी ग्राफ 1 से कभी ऊपर जा ही नहीं सकता है। समझ में आ रहा है ना। तो अगर हम बोले कि इसका रेंज क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे कि सर रेंज जो हमारा हो रहा होगा -1 से 1 तक, मतलब सर y का वैल्यू क्या हो रहा होगा, y बिलोंग्स टू क्या बोलोगे, -1 से 1 तक। या इसको इस तरह भी लिख सकते हो कि सर जो हमारा साइन है ना, आप सर x की वैल्यू कुछ भी पुट कर दीजिए, मर जाइए पुट करते करते, लेकिन हम -1 और 1 के बीच में ही अपना वैल्यू दे रहे होंगे। समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है ना। मतलब डोमेन अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बोलोगे, वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब सर वो जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस पे कहाँ तक है, तो उसका डोमेन हो गया। रेंज की बात करेंगे तो आप क्या बोलोगे सर, वैल्यू ऑफ वाई, मतलब जो ग्राफ है सर उस ग्राफ का हाइट क्या है, वही हमारा रेंज हो रहा होगा। समझ में आया ना। मतलब हाइट मतलब क्या बोलोगे, रेंज। ठीक है ना, मतलब जो सर हाइट, ग्राफ का जो हाइट होता है ना, वही हमारा क्या होता है, रेंज होता है। चलिए ये सब बात समझ में आया। अब आपसे और छोटी छोटी बातें करते हैं। अगर मैं बोलूं कि साइन एक्स 0 कब हो रहा होगा, तो आप क्या बोलोगे कि सर जब y 0 हो रहा होगा। अरे साइन 0 कब हो रहा होगा, इसका वैल्यू 0 कब हो रहा होगा सर, y 0 हो रहा होगा। और y 0 कब होता है, जब वो एक्स एक्सिस पे होता है। तो ये ग्राफ कब कब एक्स एक्सिस को कट किया होगा, वहीं पे साइन 0 हुआ होगा। मतलब अगर हम बोले कि साइन एक्स 0 कब था, तो आप क्या बोलोगे सर, जब हमारा x ये था, जब हमारा x ये था, ये था, ये था, ये था, जब सर हमारा x जिस दिन हमने ये पुट किया तो क्या हो गया, साइन 0 हो गया, ये पुट किया तो साइन 0 हो गया। मतलब आप क्या बोलोगे सर, x की वैल्यू क्या थी हमारी, क्या बोलोगे सर, माइनस डॉट डॉट डॉट, इधर से क्या बोलोगे सर, -2 पाई, -पाई, फिर 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, यही ना बोलोगे, यही हो रहा होगा ना आपका। ठीक है, मतलब आज x का अगर आप जनरल वैल्यू की बात करोगे अच्छे से लिखने का, इतना आप नहीं लिखना चाहते हो तो क्या बोलोगे, n पाई सर, n पाई पे क्या हो रहा होगा, हमारा साइन 0 हो रहा होगा। मतलब सर n की वैल्यू क्या हो रही होगी, हमारी इंटीजर हो रही होगी। इंटीजर आप कुछ भी रख लो। बात समझ में आया ना। तो आप ये याद रखना कि साइन 0 कब, तो आप क्या बोलोगे, जब x की वैल्यू n पाई होगी। समझ में आ रहा, और n क्या आ रहा था, मेरा इंटीजर हो रहा था। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट ये है कि सर ये ग्राफ कहीं पे टूट रहा है क्या। देखो तो ग्राफ कहीं टूट रहा है क्या, मान लो मैंने यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो कहीं हमें ये उठाना पड़ रहा है क्या, पेंसिल को उठाना पड़ रहा है क्या, ये तो कॉन्टिन्यूअस चल रहा है ना, कहीं नहीं उठाना पड़ रहा है। तो ये जो ग्राफ होता है ना, ये क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। क्या होता है हमारा, कॉन्टिन्यूअस होता है। अब एक पॉइंट आता है आपका पीरियोडिसिटी, माने पीरियोडिक क्या होगा सर इसका, ठीक है ना। तो पीरियोडिक का मतलब क्या होता है कि ये जो ग्राफ है ना, कितने समय के बाद रिपीट किया है। ठीक है, मान लो अगर यहाँ पे एक आपका एक बोतल रखा था, यहाँ पे मान लिया, यहाँ पे बोतल रख दिया, ठीक है ना, रेड कलर का। तो ये बताओ तो ये बोतल दोबारा आपको कब दिखेगा, तो आप क्या बोलोगे सर, इसको जब हम यहाँ से यहाँ तक चलता जाएगा, फिर जब यहाँ पहुँचेगा ना, तो ये सर हमारा बोतल दिख रहा होगा। मतलब कितना समय लगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, तो वही हमारा क्या होता है, पीरियड होता है। क्या होता है, पीरियड होता है। ठीक है, तो आप बताओ तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे सर, इतना दूर का डिस्टेंस पाई हो गया, ये हमारा π/2 हो गया, और ये वाला हमारा क्या हो गया, यहाँ से पाई हो गया, ये π/2, ये π/2, मतलब सर टोटल डिस्टेंस कितना हो, हमारा 2 पाई होता है। मतलब इसका जो पीरियड होता है ना, वो क्या होता है, 2 पाई होता है। ठीक है ना। और ये जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है साइन एक्स, ये क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन होता है। क्या होता है, पीरियोडिक। और इसका पीरियड जो होता है वो क्या होता है, 2 पाई होता है। ठीक है ना। 2 पाई के बाद ये वाला ग्राफ क्या होता है, रिपीट करना स्टार्ट करने लगता है। क्यों, देखो ना, फिर आपका रिपीट कर रहा होगा। समझ में आ रही बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। ठीक है,
चलिए और क्या सीख सकते हैं हम लोग, ये बात सीख सकते हैं, इसको हम लोग उससे भी समझ सकते हैं, ये वाला हमारे लिए काम का नहीं है, इसको तो मैंने बस आपको दिखाने के लिए बताया कि यहाँ से ग्राफ आया था, ठीक है ना। आप ये भी बोल सकते हो कि सर हमने पढ़ा था कि सर जो हमारा होता है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट सभी पॉजिटिव होता है, फिर क्या होता है सर साइन पॉजिटिव होता है, फिर क्या होता है सर टेन होता है, फिर क्या होता है सर हमारा कॉस होता है, मतलब सर साइन बोले तो कॉसेक भी, टेन बोले तो कॉट भी और कॉस बोले तो सेक भी। चलो वो सब तो बात की बात है। तो हमने क्या देखा था, यहाँ पे साइन पॉजिटिव था और ऑल में सभी पॉजिटिव था, मतलब सर ऑल में साइन भी आ गया होगा। तो हमने क्या देखा सर, जो साइन था ना वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा क्या था, पॉजिटिव था, और थर्ड और फोर्थ में हमारा क्या था, नेगेटिव था। देखो यहां से ग्राफ से भी आपको समझना है। देखो आपने क्या किया, 0 से π/2 किया, आपको क्या मिला, देखो तो एक्स एक्सिस से क्या ऊपर है ना, तो ऊपर है तो मतलब पॉजिटिव है, मतलब सर हमें क्या मिला, पॉजिटिव मिला। तो देखो 0 से π/2 आपको क्या है, साइन पॉजिटिव, फिर सर π/2 से हमें क्या मिला सर, पाई तक, π/2 से पाई तक साइन हमें क्या मिला सर, फिर पॉजिटिव मिला। देखो यहां से π/2 से लेके पाई तक। फिर सर हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे थे ना और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये हमारा क्या था, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारा क्या था, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो देखो एक कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट कर लिया ना 2π के इंटरवल में। 2π के इंटरवल में फर्स्ट क्या दिखा हमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में हमें क्या दिखा सर, पॉजिटिव दिखा। थर्ड और फोर्थ में हमें क्या दिखा, पाई से 3π/2, ये वाला होता है 3π/2, हमें क्या दिखा सर, नेगेटिव दिखा, फिर नेगेटिव दिखा। मतलब ग्राफ से काफी कुछ आंसर दे सकते हो, बहुत कुछ आप आंसर दे सकते हो। आपसे अगर पूछता कि ये ग्राफ कहां से कहां तक इंक्रीज किया, तो आप क्या बोलते, ये ना बोलते कि सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, 0 से π/2 तक इंक्रीज कर रहा है साइन का वैल्यू, फिर π/2 से पाई तक क्या हो रहा है, हमारा डिक्रीज कर रहा है। लेकिन सर नेगेटिव में भी डिक्रीज कर रहा था, पाई से 3π/2, फिर सर 3π/2 से क्या हुआ सर, हमारा 2π तक क्या किया, हमारा इंक्रीज किया। तो इस तरह अगर आपसे कुछ भी पूछता है जवाब दे सकते हो। समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो ये हमारा था साइन का पूरा कहानी कि कब सर साइन हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होगा, इसका पीरियड क्या होगा, 2π होगा, ये 0 कब होगा सर, ये nπ पे 0 होगा। उसके बाद क्या होगा सर, इसका डोमेन क्या होता है, x की वैल्यू हम क्या क्या पुट कर सकते हैं, तो -∞ से +∞ पुट कर सकते हैं। रेंज क्या होगा इसका, तो रेंज हमारा मिनिमम से मिनिमम कितना होगा, -1, मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना होगा, 1 होगा। तो ये जो इसका मिनिमम से मिनिमम और मैक्सिमम जो होता है ना, ये क्या होता है, इसका रेंज हुआ करता है, और ये क्या होता है, इसका डोमेन होता है। ठीक है ना, समझ में आया। तो इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लो। अब हम लोग कॉस का ग्राफ देखेंगे, ठीक है, तो इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो। तो अब हम लोग कॉस के ग्राफ को देखते हैं, कॉस का ग्राफ क्या होता है। ठीक है, तो सेकेंड हमारा क्या है, y = cos x। समझना, इसका भी जो ग्राफ होता है ना, वो भी क्या होता है, साइन के जैसा होता है। किसके जैसा होता है, साइन के जैसा। वो क्या होता है सर, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आता है। थोड़ा सा चेंज क्या होता है सर, थोड़ा सा चेंज ये होता है कि जिस दिन हम लोग cos 0 पुट किया करते हैं, मान लो cos 0 पुट करो, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। मतलब सर आज क्या होता है इसमें ये होता है कि साइन का ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, और cos का ग्राफ होता है ना, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से होता है। मतलब जब x की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे 0 थी, तो y की वैल्यू क्या रही थी, 1 रही थी। मतलब इसका जो ग्राफ होता है ना सर, वो क्या होता है, ऐसा होता है। और सेम उसी टाइप का लहराते हुए -∞ से +∞ तक ये चला जाता है सर। देखो ये चला जाएगा, ठीक है ना, सब एक जैसा होता है। इधर भी सर नेगेटिव में भी होता है हमारा ग्राफ, ठीक है ना। ये क्या होता है, हमारा ग्राफ कॉस एक्स का ग्राफ होता है। इसको थोड़ा आप लोग अच्छे से ड्रॉ करना, ठीक है। अब देखते हैं सर यहाँ पे क्या होगा सर, तो यहाँ पे सर जब हम लोग क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग वैल्यू क्या होगा, घटेगा। मतलब साइन 0 क्या हो गया सर, 1 हो गया। सर साइन 30 डिग्री पुट करेंगे तो क्या होगा सर, 30 डिग्री क्या होगा, √3/2, मतलब सर √3/2 यही होगा। और √3/2 क्या हो गया सर, 1 से छोटा। फिर सर क्या पुट करेंगे हम लोग, 45 पुट करेंगे, वो और छोटा। समझ में आ रहा ना। मतलब सर जिस दिन हम 90 पुट कर रहे होंगे ना, cos 90 डिग्री कितना होता है, 0। मतलब सर ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है, और ये 90 पे आके हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। सिमिलरली फिर क्या होगा सर, ये नीचे जाएगा, और ये वाला क्या होगा सर, पाई पे हमारा क्या हो जाएगा, जब आप 180 डिग्री पुट कर रहे होगे तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब सर इस वैल्यू को अगर हम लोग बढ़ा रहे होंगे, इंक्रीज कर रहे होंगे, तो सर इंक्रीज करते करते यहाँ तक गया होगा, और ये अपना मैक्सिमम अचीव कर लिया होगा। वो क्या हो रहा होगा, हमारा 2π हो रहा होगा। ये सर π/2 है 90 डिग्री, ये वाला क्या हो रहा है, 270 हो रहा होगा, 3π/2 हो रहा होगा, ठीक है ना। फिर क्या हो रहा है सर, इसी तरह आपका क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो आप क्या बोलोगे, ये वाला क्या बोलोगे, 5π/2 बोलोगे, ये वाला क्या बोलोगे, 3π/2 बोलोगे। समझ में आ रहा है ना।
सॉरी 3 पाई। सिमिलरली इधर क्या होगा -π/2, ये वाला क्या होगा सर -3π/2, ये वाला क्या होगा सर -π/2, और ये क्या हो रहा है हमारा -π और ये -2π। समझ में आ रहा है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। तो जैसा कि हमने देखा था कि सर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, थर्ड में क्या होता है, नेगेटिव होता है, और फोर्थ में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। देखो ना यहाँ से भी तो पता चल रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट कोस क्या है हमारा, पॉजिटिव है, ध्यान देना 0 से π/2। फिर सर π/2 से क्या पाई तक, π/2 से लेकर पाई तक। कॉस क्या है सर हमारा नेगेटिव है, देखो नेगेटिव है ना, नेगेटिव है ना, नीचे है ना एक्स एक्सिस के। फिर क्या हो रहा है सर, फिर हमारा क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, सॉरी नेगेटिव हो रहा है। फिर हमारा क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है सर, लेकिन क्या हो रहा है सर, इंक्रीज कर रहा था। फिर सर हमने क्या देखा, पाई से 3π/2, फिर जब हमने 3π/2 से 2π में गया, मतलब सर 3π/2 से 2π में गया, तो हमें कॉस क्या दिखा, कॉस हमें सर पॉजिटिव दिखा। देखो तो यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है ना, समझ में आ रहा है बात, ठीक है ना। तो ये देखो ना यहाँ कंप्लीट रोटेशन यहाँ से स्टार्ट किया था चलना, और कहाँ कंप्लीट किया, यहाँ पे कंप्लीट किया। फिर यहाँ से रोटेट होगा सर, फिर क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर सेकेंड क्वाड्रेंट, फिर क्या होगा सर थर्ड क्वाड्रेंट, फिर हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। तो ये चला जाएगा अपना हमेशा के लिए, ठीक है ना। तो इसमें तो कोई चेंज, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो हमारा क्या होगा सर, हमारा ये होगा कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि कॉस कहाँ इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना, तो आप क्या बोलोगे कि सर फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है। देखो ना ग्राफ क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, घट रहा है ना, ऐसे क्या हो रहा है, घट रहा है, ऐसे होता तभी ना बोलते बढ़ रहा है। तो ये क्या हो रहा है हमारा, घट रहा है। और फिर सर यहाँ से पाई से 2π में हमारा क्या हो रहा था, इंक्रीज कर रहा था, ठीक है। तो आप लोग ग्राफ अगर आप जान जाते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी का वैल्यू लिखने में, कोई भी पूछे आप बता सकते हो। कभी भी आपसे पूछ देगा कि सर 5π/2 से 3π/2 में कॉस का वैल्यू क्या हो रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा, तो आप तुरंत ग्राफ बना के बता दोगे कि सर ये हो रहा है। ग्राफ तो हमेशा यही होगा, और ये हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से लेकर, और मिनिमम वैल्यू कहाँ जाता है, -1, और ये इस तरह चला जाता है, ठीक है। छोटी छोटी बातें समझ में आ रही होगी। अगर हम इसका डोमेन के बारे में बात करते हैं तो x की वैल्यू की बात करेंगे, तो डोमेन क्या होगा सर, ऑलवेज सर -∞ से इन्फिनिटी हो रहा होगा, या ये भी बोल सकते हैं कि सर और रियल नंबर हो रहा होगा, ठीक है। आप x की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो सर, ये हमेशा कहाँ से कहाँ तक देगा, ये -1 और 1 के बीच में वैल्यू दे रहा होगा। मतलब सर इसका जो रेंज हो रहा होगा, आप रेंज क्या बोलोगे, मतलब y की वैल्यू क्या बोलोगे सर, y की वैल्यू हमेशा क्या हो रहा है, -1 से लेकर 1 तक। मतलब cos का वैल्यू क्या होता है सर, हमेशा -1 से 1 तक होता है। मतलब जो साइन हो रहा था ना वही cos भी होता है, लेकिन सिर्फ डिफरेंस ये आता है कि ये हमारा 1 से स्टार्ट होता है, और ये हमारा साइन जो होता था वो 0 से स्टार्ट होता था। बच्चे यही गलती करते हैं, वो साइन के ग्राफ में cos बना देते हैं, cos के ग्राफ में साइन बना देते हैं। तो इस चीज का आप लोग काफी अच्छे से ध्यान देना और हमेशा दिमाग में रखना इस चीज को, ठीक है। चलिए ये हो गया ना। अगर आपसे पूछूं थर्ड बात कि सर cos 0 कब होगा, तो आप क्या बोलोगे सर, जहां y 0 हो रहा होगा। तो y 0 कहाँ हो रहा है सर, देखो तो यहाँ पे cos 0 कब होगा, तो आप बोलोगे सर x का वैल्यू आप क्या पुट करो, π/2 पुट करो, ठीक है ना। फिर क्या बोलोगे सर, π/2 3π/2 पुट करो। फिर क्या बोलोगे कि सर 3π/2 फिर 5/2 पुट करो। मतलब ये सब जो वैल्यू है ना सर, फिर क्या होगा सर 7π/2। सिमिलरली नेगेटिव में भी हो रहा होगा। मतलब ये सब वैल्यू पे हमारा कॉस क्या था, 0 था। मतलब इसको अगर जनरलाइज करके लिखा जाए तो आप क्या बोलोगे सर, यहाँ पे 3, 5, 7, उसके बाद क्या हो रहा होगा 9। मतलब सर ऑड मल्टीपल ऑफ, ऑड को किस तरह लिखते हैं 2n + 1, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे हमारा क्या होगा, कॉस 0 होगा। पुट करके देख लो। अब देखो 1 पुट करो, यहाँ 1 पुट करोगे तो 2 + 1 कितना हो गया 3, 3π/2। नेगेटिव में पुट करो, -1 पुट करो, -1 अगर यहाँ पुट करते हो तो कितना होता है -2 + 1 -π/2। देखो -π/2 पे 0 है कि नहीं, समझ में आ रहा है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अगर आप -2 पुट करते हो कितना होता है -4 + 1 -3 -3π/2। देखो -3π/2 पे 0 था कि नहीं, समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ये भी जो सर ग्राफ होता है ना, ये क्या होता है हमारा कॉन्टिन्यूअस होता है। मतलब सर ग्राफ जो कहीं ब्रेक नहीं करता। 4th पॉइंट क्या होगा सर, 5th पॉइंट क्या होगा सर, इसका जो पीरियोडिक क्या होगा, जैसे हमारा साइन का 2π था ना, इसका भी पीरियड क्या होता है 2π। देखो ना एक ये वाला वैल्यू मान लो यहाँ पे अगर आप बॉल रखते हो एक, तो ये दोबारा कब दिखेगा आपको, कितने समय के बाद दिखेगा, यहीं पे दिख रहा होगा। तो ये टाइम कितना कवर किया, ये π/2, ये पाई और ये π/2, टोटल कितना हो गया 2π। तो इसका जो पीरियड होता है वो क्या होता है 2π होता है। समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो ये था हमारा कॉस का ग्राफ।
ये सब छोटी छोटी बातें, डोमेन, रेंज, वो जीरो कब होगा, वो कॉन्टिन्यूअस था कि नहीं था, वो पीरियडिक उसका क्या होगा, पीरियोडिसिटी क्या होगा, तो ये सब बातें आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसको आप लोग जल्दी से नोट डाउन करो। अब हम लोग 10 का ग्राफ देखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि 10x का ग्राफ क्या होता है। तो अगर हमें लिखा हो y इक्वल टू 10x, ठीक है ना, तो आपको ये भी पता होगा सर 10x क्या होता है, 10x इक्वल टू क्या होता है हमारा sin x अपॉन cos x होता है, यही होता है। ठीक है, तो सर 10x का जो हम लोग ग्राफ बना रहे होंगे, हम लोग x की वैल्यू क्या रख रहे होंगे, तो आप क्या बोलोगे सर x की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, आपका मन। लेकिन सर एक गारंटी लेना कि सर नीचे वाले को कभी जीरो मत होने देना। सर जिस दिन ये वाला नीचे वाला क्या हो रहा होगा, हमारा जीरो हो रहा होगा, तो आपको पता है ना कि सर रैशनल नंबर को डिफाइंड होने के लिए क्या होना चाहिए, नीचे वाला कभी जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब सर जहाँ जहाँ x की वैल्यू रखने पे ये वाला टर्म जीरो हो रहा था, वहाँ पे हमारा ग्राफ क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। मतलब सर ये जीरो कब होगा सर, आपको पता है कि सर ये जीरो कब होता है, 2n + 1 π/2 पे जीरो होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे जीरो होता है, यही अभी हमने देखा ना। ठीक है, तो अगर इसका ग्राफ बनाओगे, ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग। तो इसका जो ग्राफ बनता है ना कि सर 2n + 1 π/2 पे ये क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, मतलब इसका ग्राफ नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सर जिस दिन हम वो x वैल्यू पुट करेंगे ये वाला नीचे वाला टर्म जीरो हो जाएगा, और क्या होगा, जिस दिन ये जीरो होगा ये 10 मना कर देगा कि नहीं भाई वहाँ पे तो हम डिफाइंड ही नहीं थे। तो वहाँ पे क्या करो, डंडा खड़ा कर दो, जहाँ जहाँ पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है ना वहाँ पे क्या करो, डंडा कर दो। मतलब ये क्या था, हमारा π/2 था, π/2 पे हमारा ग्राफ नहीं होगा। ठीक है ना, फिर क्या होगा सर 3π/2, 3π/2 पे हमारा क्या होगा, ग्राफ नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। फिर क्या होगा सर, नेगेटिव में वही बात कर रहे हो हम लोग, मतलब क्या सर π/2 -π/2, यहाँ पे भी क्या होगा सर, हमारा ग्राफ नहीं होगा। ठीक है, अगर हम लोग इधर बात करें तो ये वाला क्या होगा सर, हमारा -3π/2, यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, ग्राफ नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ग्राफ क्या होगा। तो आप पुट करो तो 10 0 पुट करो तो क्या होगा सर, 10 0 कितना होता है, 0 होता है, आपको पता होगा। मतलब सर पक्का सर ग्राफ तो यहीं से स्टार्ट हो रहा होगा। चलो उससे वैल्यू आगे बढ़ाओ, 10 45 पुट करो 45 डिग्री, तो आप क्या बोलोगे सर 10 45 क्या होता है, हमारा 1 होता है। मतलब सर जब हम लोग 45 डिग्री पुट किए होंगे तो यहाँ पे कहीं रहा होगा। ठीक है ना, नेचर देखते हैं हम लोग, बस हम लोग नेचर देखने का काम करेंगे। सर जिस दिन हम लोग 10 क्या पुट करेंगे, 60 डिग्री पुट करेंगे, तो आप क्या बोलोगे सर 60 डिग्री होता है √3 होता है, मतलब √3 1.73 होता है सर, ऐसा कुछ होता है। मतलब सर जब हम लोग 45 पुट किए तो हमें क्या मिला सर, 1 मिला। हमने सर जब 60 डिग्री पुट किया, π/3 पुट किया, तो हमें थोड़ा ऊपर मिला होगा, थोड़ा आगे मिला होगा। समझ में आ रहा है ना। लेकिन सर जिस दिन हम लोग π/2 पुट करेंगे तब क्या मिलेगा सर, 90 डिग्री पुट करेंगे तब क्या मिलेगा, तो 90 डिग्री पे आपने पढ़ा होगा सर नॉट डिफाइंड, मतलब इन्फिनिटी मिलता है। समझ में आ रहा है ना, क्या मिलता है, इन्फिनिटी मिलता है। ठीक है, तो सर अगर हम लोग बात करेंगे कि π/2 पे हमारा ग्राफ क्या मिल रहा होगा, इन्फिनिटी मिल रहा होगा। मतलब जो इसका नेचर होता है ना ग्राफ का, वो क्या होता है, इस तरह हमारा क्या होता है, ये वाला ग्राफ हमारा इंक्रीज करते हुए जाता है, और ये क्या होता है, टेंड्स टू इन्फिनिटी। मतलब ये सर प्लस इन्फिनिटी में जाता है। और इधर अगर आप नीचे अगर नेगेटिव में वैल्यू लोगे तो क्या मिलेगा, माइनस अगर 60 डिग्री पुट करोगे तो माइनस क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, मतलब -√3 और माइनस में आ जाएगा। मतलब इसका जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, इस तरह मिलेगा। मतलब 10 का जो ग्राफ होता है क्या होता है, इस तरह, मतलब नाचते हुए, मतलब इस तरह जाता है। ठीक है ना, इसका ग्राफ क्या होता है सर, यहाँ पे क्या होता है, इसका इधर भी सेम वही होगा, तो ये क्या होगा, इस तरह से। ठीक है, समझ में आ रही बात। ठीक है, और ये इन्फिनिटी तक जाता है, इसको इस लाइन को टच नहीं करता। सिमिलरली इधर भी हो रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, 10x का ग्राफ। मतलब सर ये क्यों, कैसे हम समझ गए कि सर ये इन्फिनिटी दे रहा था, प्लस इन्फिनिटी दे रहा था, जब हम π/2 से इधर गए तो माइनस इन्फिनिटी दे रहा है। समझो, इस चीज़ को भी हम समझा दे रहे हैं। ठीक है, हम 10 π/2 माइनस h की बात करते हैं। ठीक है ना, क्या बात किए, -h की, मतलब साइन, मतलब 10, मतलब ये वाला क्या है मेरा 90 डिग्री है, मतलब 90 डिग्री से थोड़ा सा पहले, मतलब h को हमने क्या मान लिया कि टेंड्स टू 0 मान लिया। मतलब इतना छोटा था, h की वैल्यू इतना थी, छोटी थी, वो क्या थी, 0 के बराबर थी, एग्जैक्ट 0 नहीं थी। ठीक है ना, तो 10 से अगर हम लोग 90 से थोड़ा सा पहले की बात करेंगे, थोड़ा सा पहले की बात करते हैं, तो आप क्या बोलोगे सर 10 90 माइनस थीटा कितना होता है सर, हमारा 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है सर, मतलब cot 0 होता है।
ठीक है ना। और वो भी क्या है सर, cot 0 जो हमारा होता है, 10 हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात कर रहे हैं तो ये क्या होगा सर, पॉजिटिव होगा। 10 की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होती है, 10 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। और cot 0 का वैल्यू कितना होता है सर, इन्फिनिटी होता है। मतलब सर आज क्या हो रहा होगा, प्लस इन्फिनिटी हो रहा होगा। समझना इस चीज़ को। अगर हम 90 से थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे, ठीक है ना, तो 90 से अगर हम लोग थोड़ा सा चलते हैं, π/2 प्लस थीटा प्लस 0, ठीक है ना, 0 मतलब मान के चल रहे हैं कि इतना छोटा जा रहा है कि मतलब 0 के बराबर जा रहा है। तो आप क्या बोलोगे सर, 10 90 प्लस थीटा, तो आप क्या बोलोगे सर, cot थीटा। लेकिन आज किस क्वाड्रेंट में जाके गिर रहा है, तो आप क्या बोलोगे सर, आज तो हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में गिर रहा है, 90 प्लस थीटा। समझ में आ रहा है ना। तो सर 90 में अगर कुछ ऐड कर रहे हैं, छोटा कुछ भी ऐड कर रहे हैं, छोटा सा कुछ ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो रहा है सर, वो सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है। मतलब सर ये हमें क्या मिल रहा होगा, इन्फिनिटी मिल रहा होगा। और फाइनली हमें क्या मिल रहा होगा, माइनस इन्फिनिटी मिल रहा होगा। मतलब हमने क्या देखा सर, जैसे ही हमने π/2 से थोड़ा सा आगे मूव किया ना, तो हमें क्या मिला, देखो ये ग्राफ कितना दे रहा है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होगा। अरे नेगेटिव जा रहा है ना। और सर π/2 के थोड़ा पहले थे तो ये क्या बोला, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ मिला। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है वहां पे, मैं बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि जब π/2 के थोड़ा सा पहले थे तो प्लस इन्फिनिटी, और π/2 से थोड़ा सा आगे गए तो क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी। और ये सर हमारा पाई था, पाई पे हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। क्यों, क्योंकि सर साइन पाई क्या होता है, 0 होता है। अरे जहां पे साइन 0 होगा वही ना 0 समथिंग 0 होगा। तो पाई पे क्या होता है, 0 होता है। तो 10 भी हमारा क्या होगा, 0 होगा। साइन की वैल्यू जब सर 0 पुट करेंगे तो 10 हमारा क्या होगा सर, 0 हो जाएगा। 0 अपॉन समथिंग 0 होगा। मतलब सर ये वाला वैल्यू 0, ये पाई हो रहा होगा सर। सिमिलरली ये वाला क्या हो रहा होगा, माइनस पाई हो रहा होगा। ये वाला क्या हो रहा होगा, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा होगा, माइनस इन्फिनिटी, और ये वाला प्लस इन्फिनिटी। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। आपको बस ग्राफ पता होना चाहिए इसके बारे में, 10 का ग्राफ, कि सर इसका जो ग्राफ होता है ना, क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है और π/2 पे इन्फिनिटी, माइनस π/2 पे माइनस इन्फिनिटी। देख लो अगर 10 की वैल्यू अगर आप माइनस π/2 पुट करते तो क्या होता है सर, माइनस बाहर आ जाता है तो माइनस 10 थीटा हो जाता, π/2 हो जाता। अब इसका वैल्यू अभी हमने देखा क्या होता है, 10 π/2 का वैल्यू अभी हमने निकाला ना, प्लस इन्फिनिटी, और पहले आगे कौन था, माइनस था, तो ओवर क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। देखो तो माइनस π/2 पे हमारा क्या दे दिया, माइनस इन्फिनिटी दे दिया। समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, छोटी छोटी बातें, ठीक है ना। चलो हल्का सा आइडिया हो गया ना आप लोग को। अब हम लोग डोमेन की बात करते हैं कि डोमेन क्या होगा सर। तो फर्स्ट बात हम लोग क्या करते हैं, एक्स की बात बोले तो डोमेन की बात। तो सर इसका डोमेन क्या हो रहा होगा, तो आप क्या बोलोगे कि सर इसका जो ग्राफ है ना सर, यहाँ पे ना ये जिस दिन हम लोग एक्स पुट कर रहे थे ना तो हमें कोई ग्राफ नहीं मिल रहा था। मतलब ये वाला हमारा ये जो एक्स था वो तो हमारे डोमेन में था ही नहीं, वहाँ पे तो ग्राफ ही नहीं था। तो आप क्या बोलोगे सर इसका डोमेन जो हो रहा था, क्या हो रहा था, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी सब कुछ हो रहा था। लेकिन ये जब कॉस हमारा जब 0 हो रहा था उसको क्या कर रहा था, ये हटा दे रहा था। मतलब 2n + 1 π/2 हमारे डोमेन में नहीं था। इसको इस तरह भी लिख सकते हो कि सर डोमेन जो होगा क्या होगा, डोमेन जो हो रहा होगा हमारा क्या हो रहा होगा सर, और रियल नंबर एक्सेप्ट क्या हो रहा होगा, 2n + 1 π/2। ठीक है। चलो रेंज की बात करें, रेंज बताओ तो आप लोग देख के क्या होगा, y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, तो आप क्या बोलोगे सर, नीचे से नीचे माइनस इन्फिनिटी, ऊपर से ऊपर प्लस इन्फिनिटी। मतलब सर इसका जो ग्राफ है, हाइट ऑफ ग्राफ है वो क्या है सर, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो इसका जो रेंज हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी, या आप ये भी बोल सकते हो और रियल नंबर। ठीक है। चलो थर्ड पार्ट क्या है सर, थर्ड क्या बोलेंगे कि सर tan 0 कब, तो आप क्या बोलोगे सर tan 0 कब, जब सर y0 कब सर, यहाँ पे यही 0 हो रहा है। ये आप ऐसे ही बोल सकते हो सर tan 0 कब, जब सर ये वाला 0 हो रहा होगा। और sin 0 कब होता है, इस तरह भी याद कर सकते हो कि सर tan तब 0 होता है जब ऊपर वाला 0 होता है। ऊपर वाला कौन होता है सर, tan का फॉर्मूला क्या होता है, sin/cos, जब sin 0 हो रहा होगा tan 0 हो रहा होगा। और sin 0 कब होता है सर, n π पे होता है। तो tan भी हमारा कब 0 होगा, n π पे हमारा क्या होगा, 0। फोर्थ बात क्या है सर, क्या ये कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो देखो, तो जब आपने ग्राफ ऐसे चला रहे थे, पेंसिल चला रहे थे तो यहाँ तक गए। अब सर इसके बाद हमको पेन उठाना पड़ा ना, फिर ना हम यहाँ से स्टार्ट किए। तो इसका मतलब जब हमें पेन उठाना पड़ रहा था ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, तो हमारा कौन सा था ग्राफ, डिसकंटिन्यूअस था, उसको हम लोग कंटिन्यूअस नहीं भूलेंगे। तो ये वाला जो होता है वो क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या बोल सकते हैं कि सर ये जो था ना ग्राफ,
ये सर पीरियड क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे कितने समय के बाद रिपीट कर रहा है, तो आपको क्या दिख रहा है सर, ये वाला सांप, ये वाला सांप कितना सर, ये वाला डिस्टेंस कितना है सर, आप क्या बोलोगे -π/2 +π/2, मतलब डिस्टेंस कितना है, पाई है सर। मतलब इसका जो पीरियड हो रहा होगा क्या हो रहा होगा सर, पाई के बाद क्या हो रहा होगा, हमारा रिपीट कर रहा होगा, मतलब इसका जो पीरियड होगा वो क्या होगा, हमारा पाई होगा। और साइन और कॉस का पीरियड कितना था, 2π होता था, ये आपको याद रखना, ठीक है ना। तो इस पूरे मतलब जो 10 का था पूरा याद करने में क्या मतलब आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपके लिए सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है कि सर इसका ग्राफ इस टाइप से नेचर का होता है, दूसरा क्या होता है इसका डोमेन जो होता है क्या होता है कि सर और रियल नंबर होता है एक्सेप्ट 2n+1 π/2 हमारे डोमेन में नहीं होता है, ठीक है ना। इसका जो रेंज होता है वो क्या होता है, -∞ से +∞ होता है, और इसका जो 10 0 कब होता है सर, n π पे 0 होता है, और ये डिसकंटिन्यूअस होता है, इसका पीरियड क्या होता है, पाई होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ 10 का ग्राफ, ठीक है ना। सिमिलरली जिस तरह हमने साइन और कॉस का सेम था ना, उसी तरह कॉट और 10 का सेम होता है। तब हम लोग कॉट का ग्राफ देखेंगे, तो इसको आप लोग नोट डाउन करो जल्दी वीडियो को पॉज करके। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कॉट का ग्राफ किस तरह बनेगा, ठीक है। तो इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सर आप कर क्या रहे हो, आप कर कुछ नहीं रहे हो, आप एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर रहे हो और ग्राफ बना रहे हो। तो कॉट का वैल्यू क्या होता है सर, इसके फार्मूला क्या होता है, तो अब क्या होता है cos x अपॉन sin x। अब आप क्या बोलोगे सर, ये कॉट कब डिफाइन नहीं हो रहा होगा, जब नीचे वाला 0 हो रहा होगा, और नीचे वाला 0 कब होता है, जब x की वैल्यू क्या होती है, n पाई होती है। मतलब सर आज हमारा n पाई के मल्टीपल पे हमारा क्या हो रहा होगा, ग्राफ डिफाइंड नहीं हो रहा होगा। समझते हैं इसको, ठीक है ना। तो क्या होगा सर, n पाई तो क्या हो गया 0 पे, एक हमारा क्या हो रहा होगा सर पाई पे, फिर क्या हो रहा होगा सर, कहाँ डंडा खड़ा करेंगे 2 पाई पे। सिमिलरली उधर भी चलता जाएगा, इधर क्या होगा सर, सिमिलरली यहाँ पे -π पे, इधर क्या होगा सर -2 पाई पे, ठीक है ना। हमने खड़ा कर दिया। अब हम लोग समझते हैं क्या होगा सर, चलो अब आप 0 पुट करो, तो इसमें x की वैल्यू 0 पुट करो। तो अगर आप 0 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, कॉट 0 कितना होता है, नॉट डिफाइंड, मतलब इन्फिनिटी होता है। अब +∞ मिलेगा कि -∞ मिलेगा, ये भी सोचने वाली बात है, ठीक है ना। तो हम सर थोड़ा हम लोग इधर देख लेते हैं एक बार, माने 0 से थोड़ा आगे देख लेते हैं, एक बार 0 से थोड़ा पीछे देख लेंगे। तो अगर सर हम लोग 0 से थोड़ा आगे देखते हैं, मतलब आज क्या बात करते हैं सर, जो भी हमारा 0 + 0 बात करते हैं, 0 से थोड़ा आगे चले गए, ठीक है ना। और सर 0 कौन होता है सर, हमें पता है यही ना होता था सर, यही ना हमारा 0 होता था, मतलब 0 से थोड़ा आगे की बात कर रहे हैं। मतलब किस क्वाड्रेंट में हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात कर रहे हैं। और कॉट 0 प्लस यहाँ से हमारा जब भी चेंज करता है तो वैल्यू क्या होता है, कॉट का कॉट ही रहता है, मतलब यहाँ से तो चेंज करता नहीं, चेंज तो हमारा यहाँ से करता है। तो आप क्या बोलोगे सर, कॉट 0 हो गया। और सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने के कारण आप क्या बोलोगे सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने के कारण कॉट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे क्या बोलोगे सर, +∞ होगा। समझना, ठीक है ना। अब सर पीछे की बात करते हैं, अगर 0 से थोड़ा पीछे बात करते हैं, 0 माइनस, ठीक है ना, 0 से थोड़ा पीछे चले गए, मतलब किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा सर, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा सर, कॉट हमारा क्या होता है, आप क्या बोलोगे सर, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट तो हमारा नेगेटिव होता है, मतलब सर नेगेटिव कर दिए। और सर यहाँ पे क्या हो गया, इसकी वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी होगी, मतलब ओवरऑल क्या आएगा, -∞ आएगा। मतलब आपने क्या देखा, जब आपने थोड़ा सा आगे वैल्यू पुट किया था तो आपको क्या मिला, इन्फिनिटी मिला, मतलब इन्फिनिटी मिल रहा था, ठीक है ना। और जब ये वैल्यू क्या था, यहाँ पे आपने π/2 पुट किया होगा 90 डिग्री, तो cos 0 कितना होता है, cos 90 कितना होता है, 0 डिग्री, ठीक है ना। तो y का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया होगा। मतलब ये वाला वैल्यू इस तरह से जो इसका ग्राफ होता है ना, ये क्या होता है, इस तरह से इसका ठीक है, ये जो ग्राफ होता है ये वाला क्या होता है हमारा π/2। मतलब सर हमारा कॉट का ग्राफ क्या होता है, मतलब कि सर जब हमारा 0 होता है ना तो ये क्या रहता है +∞ और घटता हुआ जाता है, मतलब ये क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज करता करता हुआ π/2 तक आता है। आपको पता है ना, याद है ना कि सर ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है सर, 10 कॉट का वैल्यू क्या हो रहा है सर, पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है सर, नेगेटिव होता है। देखो ये π/2 से पाई क्या है हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में देखो नेगेटिव है, और क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ध्यान देना, ये क्या हो रहा है हमारा, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। फिर सर अब क्या होगा, फिर सर हमारा जब हम लोग आगे चलेंगे तो ये वाला क्या होगा 3π/2, ठीक है ना। फिर हमारा जब हम लोग पाई से थोड़ा, मतलब पाई से थोड़ा आगे, मतलब अगर हम लोग बात करें कॉट π + 0, तो किस क्वाड्रेंट में जाओगे आप, कौन सा क्वाड्रेंट की बात करोगे,
तो आप बोलोगे सर पाई से थोड़ा आगे, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, 10 और कॉट तक का तो घर ही है, तो क्या हो गया कॉट 0, और कॉट 0 क्या हो गया इन्फिनिटी हो गया। मतलब सर फिर क्या मिलता है हमें, ग्राफ जो मिलता है इस तरह से, और ये ग्राफ क्या होता है रिपीट करता हुआ रहता है। मतलब 10 का भी ग्राफ इसी तरह था और कॉट का भी ग्राफ क्या होगा इसी तरह होगा, लेकिन अंतर क्या होगा, वो सर यहाँ 0 से इस तरह स्टार्ट होता था और ये क्या देता है 0 पे हमारा क्या देता है प्लस इन्फिनिटी देता है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये वाला क्या होगा सर -π/2 होगा, ये वाला ग्राफ क्या होगा सर सिमिलरली इस तरह से हमारा -3π/2 होगा। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, समझ में आया? ठीक है, तो ये किसका ग्राफ होता है हमारा कॉट का ग्राफ होता है। तो 10 और कॉट में काफ़ी आपको सिमिलर दिख रहा होगा, तो बस आपको समझना है कि सर वहाँ पे 0 होता था और यहाँ पे कॉट पे क्या होता है हमारा इन्फिनिटी होता है। लेकिन बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, क्या गलती करते हैं वो, ठीक है, छोटी छोटी बातें जो मैं बताते चलता हूँ कि क्या करते हैं बच्चे गलती। तो वो क्या करते हैं कि कॉट 0 पे क्या लेते हैं, वो ग्राफ ऐसा ले लेते हैं, मतलब 10 का ऐसा लेते हैं, तो वो क्या ले लेते हैं ऐसा ग्राफ ले लेते हैं, जो गलत हो जाता है। ग्राफ तो हमारा क्या है ऐसा है। ठीक है, चलो अब हम लोग डोमेन की बात करेंगे। तो आप लोग अब तो समझ में आ गया होगी सर डोमेन का क्या कहानी है। तो आप क्या बोलोगे सर और रियल नंबर, लेकिन सर कभी क्या मत लेना, ये वैल्यू मत लेना, क्योंकि यहाँ पे तो नॉट डिफाइंड है, यहाँ ये वैल्यू मत लेना, ये वैल्यू मत लेना। मतलब सर क्या मत लेना, n π मत लेना सर, n π को आप माइनस कर दो। ठीक है ना, रेंज की बात करेंगे तो आप क्या बोलोगे सर मिनिमम से मिनिमम कितना, तो आप क्या बोलोगे सर मिनिमम से मिनिमम -इन्फिनिटी, मैक्सिमम से मैक्सिमम प्लस इन्फिनिटी, मतलब -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है ना। थर्ड पॉइंट की बात करेंगे तो थर्ड पॉइंट में हम लोग क्या देखते थे कि सर 0 कब, तो आप क्या बोलोगे सर 0 कब, कॉट 0 कब, तो आप क्या बोलोगे सर कॉट जब 0 होगा, जब हमारा x का वैल्यू क्या हो रहा होगा π/2 हो रहा होगा, 3π/2 हो रहा होगा। मतलब सर जब हमारा क्या हो रहा होगा ऊपर वाला 0 हो रहा होगा तो कॉट 0 हो रहा होगा। इस तरह आप याद रख सकते हो, मैं आपको याद भी करवाते चल रहा हूँ कि सर जब ऊपर वाला 10 में हमने क्या देखा, 10 0 कब, जब ऊपर वाला 0, और साइन 0 कब होता था, n π पे 0 होता था। आज ऊपर में कौन है सर कॉस है, कॉस 0 कब होता है सर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, मतलब सर 2n + 1 π/2 पे कॉट हमारा क्या होगा 0 होगा। अब सर बताओ तो ये डिसकंटिन्यूअस, ये कंटिन्यू, ऑब्वियसली डिसकंटिन्यूअस है सर, क्या है डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है ना। फोर्थ क्या है सर, फिफ्थ क्या है सर पीरियोडिक है कि नहीं, तो ऑब्वियसली सर ये वाला वैल्यू क्या है बार बार रिपीट कर रहा है, मेरा बार बार रिपीट कर रहा होगा, बार बार रिपीट कर रहा होगा, तो इसका जो पीरियड हो रहा होगा वो क्या होगा सर पाई होगा, पाई के बाद ये रिपीट कर रहा है। तो ये हमारा क्या था कॉट का ग्राफ था। समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, आप समझ में आ रहा है ना हर एक चीज़। तो साइन और कॉस में हमने सेम टाइप का देखा, टेन और कॉट में सेम देखा। अब हम लोग सेक और कॉसेक की ग्राफ की बात करते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं सेक एक्स ग्राफ की। सेक एक्स ग्राफ क्या होता है, तो जैसा कि आपको पता है कि सर y = जो हमारा सेक एक्स होता है ना, वो क्या होता है सर कॉस का उल्टा होता है, यही ना होता है। मतलब सर आज क्या अगर सेक एक्स का ग्राफ बनाने के लिए हम लोग सोच भी रहे हैं तो हमें फर्स्ट क्या देखना पड़ेगा कि सर ये जो नीचे वाला जो लिखा हुआ है ना ये कभी 0 नहीं होना चाहिए। जहाँ जहाँ ये 0 हो रहा होगा फंक्शन हमारा नॉट डिफाइंड हो रहा होगा। अब आपसे मैं पूछूंगी cos 0 कहाँ पे हो रहा होगा, तो आप क्या बोलोगे सर जब x = हमारा क्या हो रहा होगा n ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 हो रहा होगा सर। ये मतलब x का वैल्यू यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या होगा सर ये डिफाइंड नहीं हो रहा होगा। और हमें ये भी दिख रहा है कि सर जो कॉस सेक होता है वो क्या होता है कॉस का उल्टा होता है, मतलब कॉस का आज उल्टा ग्राफ बनाना है। तो हमें कॉस का तो ग्राफ पता है सर, आज तो हमें उल्टा बनाना है। क्या करना है, कुछ नहीं करना है। तो फर्स्ट सर हम लोग कॉस का ग्राफ बनाते हैं। तो कॉस के लिए हमको पता है कि सर ये हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है 1 से स्टार्ट होता है, मतलब सर इस तरह ये जाता है, इस तरह जाता है ये। ठीक है ना, ऐसा ही कुछ होता है ना। ठीक है, थोड़ा सेम टाइप का बना लेना। ठीक है, इधर ऐसा होता है। ठीक है, अब सर क्या करें, अब ये वाला वैल्यू क्या होता है सर π/2 होता है, ये वाला क्या होता है 3π/2 होता है, ये वाला क्या होता है सर 5π/2 होता है, यहाँ क्या होता है सर -π/2 होता है, यहाँ क्या होता है सर -3π/2 होता है। और सर ये फंक्शन कहाँ कहाँ डिफाइंड नहीं है, तो हमें पता है सर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे डिफाइंड नहीं है। और जहाँ पे डिफाइंड नहीं होता वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग एक दीवार खड़ा कर लेते हैं। ठीक है ना, डंडा खड़ा कर देते हैं, डंडा खड़ा कर दिए सर। यहाँ पे भी डिफाइंड नहीं था, यहाँ पे भी डंडा खड़ा कर दिए सर। यहाँ पे भी डिफाइंड नहीं था, यहाँ पे भी कर दिए सर। इधर भी कर दिए सर। ठीक है, इधर भी कर दिए।
अब छोटी छोटी बातें क्या है सर कि हमें तो आज कॉस का नहीं बनाना, हमें तो सेक का बनाना है, ये तो हम कॉस का लिख के रखे हैं, ठीक है ना। अब क्या हो रहा होगा सर, जब ये वाला टर्म जीरो हो रहा होगा तो आप क्या बोलोगे, समथिंग बाई जीरो क्या हो रहा होगा, इन्फिनिटी हो रहा होगा। अब दो बात हो रहा होगा, या प्लस इन्फिनिटी हो रहा होगा या माइनस इन्फिनिटी हो रहा होगा, ठीक है ना। तो अगर सर यहाँ पे अगर हम लोग बात करें पाई बाई 2, ठीक है ना, पाई बाई 2 से थोड़ा सा पहले, पाई बाई 2 से पहले थोड़ा पुट करो तो अगर हम लोग कॉस पाई बाई 2 से थोड़ा सा पहले मतलब पाई बाई 2 माइनस जीरो क्या होगा सर, आप क्या बोलोगे सर, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है सर, क्या बोलोगे, हमारा कॉस साइन थीटा होता है, तो साइन जीरो, यही हो रहा होगा ना, यही बोलोगे ना। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारा, कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और साइन जीरो कितना होता है, जीरो, मतलब 1/0 कितना हो गया सर, इन्फिनिटी हो गया। मतलब हमें क्या दिख रहा है कि जब हमने पाई बाई 2 से थोड़ा सा पहले पुट किया ना तो हमें क्या मिला, इन्फिनिटी मिला। लेकिन वहीं पे अगर सर हम लोग थोड़ा सा बाद पुट करते, देखते हैं क्या होता है, पाई बाई 2 प्लस जीरो पुट करते हैं तो आप क्या बोलते हैं कि सर 1/90 प्लस थीटा क्या होगा सर, साइन थीटा होगा, साइन जीरो होगा। और जो हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, इसके कारण ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मतलब आज क्या हो जाएगा हमारा, माइनस इन्फिनिटी हो रहा होगा। मतलब सर जिस दिन हम लोग यहाँ पे क्या पुट कर रहे होंगे, एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर रहे होंगे तो क्या मिल रहा होगा सर, 1 मिल रहा होगा, और 1/1 क्या हो रहा होगा सर, 1 हो रहा होगा। मतलब सर 1 पे तो हमें यही दे रहा है ग्राफ, ठीक है ना। थोड़ा सा आगे चलते हैं, अगर हम यहाँ पे क्या पुट कर रहे थे, अगर पुट करते हैं यहाँ पे, अगर हम लोग 60 डिग्री पुट करते तो 1/cos 60 डिग्री बोले तो कितना होगा सर, 1/2, मतलब 1/1/2, 2 ऊपर चला गया मतलब 2 आ गया सर हमारा। मतलब हमें क्या दिख रहा है कि सर आज जैसे जैसे हम लोग वैल्यू बढ़ा रहे हैं ना, ये क्या हो रहा है, सेक में जैसे जैसे हम लोग वैल्यू डाल रहे हैं एक्स का, हमारा वैल्यू बढ़ रहा है। और जिस दिन हम पाई बाई 2 पे गए थे ना, वहाँ पे क्या था, हमारा फंक्शन डिफाइंड नहीं था, और ये क्या हो गया हमारा प्लस इन्फिनिटी। सिमिलरली नेगेटिव में बात करोगे तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा। मतलब जो कॉस का ग्राफ होता है, सेक का ग्राफ होता है, वो क्या होता है इस तरह, जो इसका जो कॉस का जो ये है ना सर पे बैठ जाता है, और इस टाइप का क्या होता है, कटोरा टाइप का इसके ऊपर हो जाता है। मतलब इसका जो ग्राफ बनता है ये इस टाइप से आप ग्राफ बनाओगे, ठीक है। इसको थोड़ा आप अच्छे से कर लेना। सिमिलरली क्या होगा सर, यहाँ पे होगा, ठीक है ना। तो आपका जो सेक का ग्राफ क्या होता है, ये होता है। और हमारा ये वाला ग्राफ बिल्कुल नहीं था, ये तो सर बस हमने ड्रॉ करने के लिए किया। मतलब अब आपको समझ में आ रहा होगा सर, कुछ नहीं करेंगे सर, हम क्या करेंगे, कॉस का ग्राफ बनाएंगे, किसके लिए, सेक बनाने के लिए, और उसके ऊपर क्या करेंगे, छोटा छोटा स्टेप का कटोरा बैठा देंगे सर, हो गया हमारा सेक का ग्राफ, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये हमारा होता है किसका, ये हमारा किसका ग्राफ होता है, ये ग्राफ किसका होता है, सेक का ग्राफ होता है, ठीक है। चलिए, तो जो ऊपर वाला आपको दिख रहा है ना, ये वाला वही आपका ग्राफ है, ये वाला ग्राफ नहीं है, कंफ्यूज मत करना, ठीक है ना। ये वाला हमारा ग्राफ नहीं है, नीचे वाला, ठीक है ना। तो इसका ग्राफ आपको क्या मिलता है सर, ये वाला वैल्यू क्या होता है हमारा, -1 होता है, कॉस का ग्राफ ये माइनस होता है ना, और ये वाला क्या होता है हमारा 1 होता है। तो अब इसके डोमेन और रेंज के बारे में बात करते हैं और अच्छे से समझते हैं कि क्या होता है सर इसका डोमेन, ठीक है ना। फर्स्ट हम लोग रेंज की बात करते हैं, ठीक है ना। चलो डोमेन की बात करते हैं। चलो फर्स्ट क्या हमारा डोमेन है। अब बताओ तो ये फंक्शन कहाँ कहाँ डिफाइंड नहीं था, तो आप क्या बोलोगे सर, जहाँ पे कॉस डिफाइंड नहीं था, मतलब कॉस जीरो था, कॉस जीरो कहाँ था सर, यहीं पे डिफाइंड नहीं था सर। हम सर यहाँ से यहाँ तक कोई भी एक्स पुट कर दे रहे थे, हमारा कुछ ना कुछ वाई आ रहा था। लेकिन सर ये वाला वैल्यू पुट करने पे हमें प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी मिल रहा था, ये वैल्यू पुट करने पे प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी मिल रहा था। ये ग्राफ क्या जा रहा था, यही ना जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे सर, इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, ऑल रियल नंबर होगा, लेकिन उसमें कभी भी क्या होगा, ये वाला नहीं आएगा। मतलब सर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 कभी हमारा नहीं आएगा, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रेंज की बात करेंगे तो क्या बोलोगे सर, ग्राफ मतलब हमारा क्या हो रहा है, वाई का वैल्यू क्या हो रहा है सर, रेंज मतलब ये होता है वाई का वैल्यू, मतलब सर ग्राफ कहाँ से कहाँ तक हो रहा है। तो आप क्या बोलोगे सर, ग्राफ जो हमारा हो रहा था माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 तक गया, फिर सर बीच में तो हमारा ग्राफ नहीं हुआ, ये वाला तो ग्राफ कॉस का था, ये तो हुआ नहीं। फिर सर हमारा ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ और प्लस इन्फिनिटी तक गया। मतलब इसकी जब वाई की वैल्यू की बात करोगे, रेंज की बात करोगे, तो आप क्या बोलोगे सर, रेंज हमारा होगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर क्या बोलोगे, -1 पे क्लोज ब्रैकेट यूनियन क्या बोलोगे 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो कि सर इसका जो रेंज हो रहा होगा ना, वाई का वैल्यू जो हो रहा होगा ना, वो क्या हो रहा होगा, और रियल नंबर हो रहा होगा, लेकिन
ऑल रियल नंबर हो रहा होगा, लेकिन सर इसका जो y का वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं हो रहा होगा, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं हो रहा होगा। कौन कौन हो रहा होगा? तो आप क्या बोलोगे सर 1 तो हमारा हो रहा था, -1 भी हो रहा था, तो सर जो बीच वाला नहीं हो रहा था उसको माइनस कर दीजिए। तो किसको हम लोग माइनस कर देंगे? ओपन ब्रैकेट -1 से लेकर 1 को माइनस कर देंगे। तो इसको रेंज को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1 उसकी वैल्यू नहीं होगी सर y में, बाकी आप कुछ भी रख लो। समझ में आया, ठीक है ना। अब उसके बाद देखते हैं थर्ड, क्या हुआ हमारा थर्ड कि सर ये sec x कहीं 0 हो रहा है क्या, ठीक है ना। तो आप देखो तो कहीं ये x एक्सिस को कट कर रहा है क्या ग्राफ, ये तो ऊपर गया ये नीचे गया, कभी 0 नहीं होगा। तो आप क्या बोलोगे सर sec x तो कभी हमारा 0 होगा ही नहीं, जिसका बात ही नहीं करते हम लोग, ठीक है। चलो अब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, तो आप क्या बोलोगे सर ये वाला है डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है ना। थर्ड क्या है सर, फोर्थ क्या है, ये पीरियोडिक है कि नहीं? ऑब्वियसली सर ये वाला ऐसा हुआ, फिर हमारा क्या हुआ, ये वाला हुआ। अब सर ये वाला क्या हुआ, मेरा एक पीरियड हो गया, फिर यही वैल्यू क्या हो रहा, रिपीट करना स्टार्ट हुआ, फिर हमारा जैसा यहाँ दिखा वैसा यहाँ दिखा, फिर हमारा यहाँ दिखा होगा, फिर यहाँ ऐसा, फिर ऐसा दिख रहा होगा, ठीक है ना। मतलब इसका पीरियड क्या बोलोगे कि सर ये वाला और ये वाला एक कंप्लीट रोटेशन किया, मतलब यहाँ से यहाँ तक, फिर उसके बाद वैल्यू रिपीट करना स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना होगा, -π/2 से ये वाला π/2, मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, पाई होगा, और पाई प्लस पाई कितना हो जाएगा, 2π। मतलब जो हमारा सेक का जो पीरियड होता है वो भी क्या होता है, क्या बोलोगे, 2π होता है सर, ठीक है ना। तो आपको समझ में है साइन का पीरियड क्या होता था, 2π होता था, कॉस का पीरियड क्या होता था, 2π होता था, सेक का क्या होगा, 2π होगा, और कॉसेक का भी 2π होगा। टेन और कॉट का पीरियड कितना होता है, पाई होता है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? एक एक चीज ना माइंड में आना चाहिए आपके, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉसेक्स का ग्राफ। तो कॉसेक्स का ग्राफ क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। तो 6 क्या है हमारा, y = cosec x। तो कुछ नहीं होता है सर, ये किससे मिलके बना है, 1। अब तो आपको समझ में आई गया 1/sin x। आप लोग खुद से ट्राई करना है इसका बनाने का। सर ये वाला क्या होगा सर, कब नॉट डिफाइंड होगा, जब ये 0 होगा। तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए सर, n π पे क्या होना चाहिए सर, नहीं होना चाहिए, मतलब सर नॉट डिफाइंड होगा। तो इसका ग्राफ अगर बनाते हैं तो ये किसका उल्टा है सर, आज साइन का उल्टा है ना। तो पहले साइन का ग्राफ बना लो। तो साइन का ग्राफ क्या होता है, यही होता है ना, यही होता है, ठीक है ना। अच्छे से आप लोग बना लेना। ये वैल्यू क्या होता है सर, पाई होता है, ये क्या होता है 2π होता है, ये क्या होता है 3π होता है, ये वाला क्या होता है सर π/2 होता है, ये वाला क्या होता है सर 3π/2, ये वाला 5π/2, ये क्या होता है -π/2, ये क्या होता है सॉरी -π, ये क्या होता है -2π, ये क्या होगा सर -π/2 होगा, ये क्या होगा -3π/2 होगा, ठीक है ना। अब ये ग्राफ कहाँ डिफाइंड नहीं होगा, मतलब सब जिस दिन नीचे 0 आ रहा होगा, और नीचे 0 कब होगा सर, मल्टीपल ऑफ पाई। और मल्टीपल ऑफ पाई क्या होता है, यही होता है सर। तो यहाँ पे आप फिर क्या करो, डंडा खड़ा कर दो, ठीक है ना। क्या करो, डंडा खड़ा कर दो, यहाँ पे डंडा खड़ा कर दो, इधर भी कर दो सर, इधर भी कर देते हैं। आज क्या करते हैं सर, कुछ नहीं, जैसे हमने कॉस के ऊपर जो उसके ये था, ये जो शेप बना हुआ था, इसके ऊपर क्या किया था, हमने उल्टा बैठा दिया था, और ऑब्वियसली उल्टा है, उल्टा ही ग्राफ होगा इसका। तो सिमिलरली हम लोग कॉसेक के लिए भी क्या करते हैं, कुछ नहीं सर, जो भी हमारा साइन का है ना उसके ऊपर क्या करते हैं हम लोग, इस तरह का बैठा लेते हैं। बस आप लोग को बस इतना ही याद रखना है, ठीक है ना, कि सर इसका ग्राफ भी क्या होगा, यही होगा, ठीक है। इधर भी नेगेटिव में भी हो रहा होगा, थोड़ा आप लोग अच्छे से बनाना, मेरा थोड़ा ड्राइंग बहुत ख़राब है, ठीक है। तो सर हमारा जो ग्राफ होगा क्या होगा सर, ये वाला तो हमारा होगा नहीं, इसको आप हटा ही दो, ठीक है, ये वाला हटा ही दो आप, ठीक है, ये वाला हटा दो। तो हमारा जो ग्राफ बन गया, ऊपर वाला जो ग्राफ बना है ना, वही हमारा किसका ग्राफ है, कॉसेक एक्स का, ठीक है। तो अगर हम लोग डोमेन की बात करें तो आप लोग सोच के बताओ, अगर हम लोग रेंज की बात करें तो आप लोग बताओ, लिखो आप लोग कॉपी में, ठीक है ना, खुद से। थर्ड बात क्या है सर, रेंज के बाद क्या हो गया इसका, कॉसेक 0 कब होगा, ऑब्वियसली कभी 0 नहीं होगा, कभी ये कट ही नहीं कर रहा है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा सर, कॉन्टिन्यूअस की डिसकंटिन्यू, ऑब्वियसली डिसकंटिन्यूअस हो रहा होगा। पीरियोडिक है क्या सर, बिल्कुल पीरियोडिक है सर। कितने समय के बाद रिपीट कर रहा है सर, ये वाला वैल्यू ऐसा गया, फिर हमारा क्या हुआ सर, ऐसा हुआ, फिर ये वैल्यू कहाँ सर, यहाँ से रिपीट किया। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था सर, 2π था, तो इसका पीरियड कितना हो गया, क्या होगा हमारा, 2π हो गया।
डोमेन क्या होगा सर? तो आप क्या बोलोगे सर? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट क्या हो रहा होगा सर? यहाँ हमारा डोमेन में है क्या? ये एक्स है क्या? नहीं ना, इस एक्स पे क्या हो गया हमारा? इन्फिनिटी दे दिया, मतलब कोई ग्राफ नहीं था, मतलब सर क्या होगा हमारा? एन पाई होगा। मतलब जब नीचे वाला 0 हो रहा होगा मतलब वो डोमेन में नहीं हो रहा होगा। एकदम आप इस तरह याद कर सकते हो, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है कि सर cos x कहाँ से आया है? साइन से आया है, यही ना बोलोगे। साइन 0 कब होता है सर? एन पाई पे, मतलब उसके सर डोमेन में एन पाई नहीं होगा कभी, ठीक है ना। रेंज की बात करें तो सिमिलरली क्या होगा सर? माइनस ये वाला क्या होगा? ये वाला वैल्यू क्या हो रहा होगा आपका? -1 हो रहा होगा। ये वाला क्या हो रहा होगा? 1 हो रहा होगा। मतलब सर इसके बीच में तो ग्राफ है नहीं ग्राफ सर, इसके इधर है और इसके इधर है, मतलब सर जो आपका रेंज हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा? आप क्या बोलोगे सर? -∞ से, सेम वही जो सेक का था, -1 तक, यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है? समझ में आई बात? तो ये हमारे से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक है ग्राफ, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप फिजिक्स में भी देखोगे, केमिस्ट्री में भी देखोगे, हर जगह कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इसका यूज होता ही है। तो आपको एकदम कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। एक बार मैं थोड़ा सा आपको जितना भी पढ़ा है एक बार हल्का सा रिविजन करवा देता हूँ, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा? फर्स्ट क्या देखा? साइन एक्स का ग्राफ देखा। साइन एक्स का ग्राफ क्या होता था सर? 0 से स्टार्ट होता था, ये ऐसा चला जाता था लहराते हुए, ठीक है ना। फिर हमने क्या देखा सर? कॉस एक्स का ग्राफ देखा। वो कहाँ से स्टार्ट होता था सर? यहाँ से स्टार्ट होता था, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या देखा? टेन एक्स का ग्राफ देखा। टेन एक्स में क्या देखा हमने कि सर ये क्या होता है सर? ये वाला हमारा π/2 होता है, ये वाला -π/2, और ये सर ऐसा होता है। फिर सर हमारा क्या होता है? फिर ऐसा होता है, ठीक है ना। फिर हमने कॉट एक्स का क्या देखा कि सर यहाँ पे 0 पे क्या होता है सर? इन्फिनिटी होता है, ये वाला सर ऐसा होता है। फिर हमने क्या देखा सर? सिमिलरली इधर भी होता है, ये वाला क्या होता है सर? पाई होता है, ये वाला -π होता है, ये 0 होता है, ठीक है ना। साइन कॉसेक और सेक के लिए क्या देखा सर? साइन के लिए हमने क्या देखा सर? इसके ऊपर हमने बैठा दिया, इसके ऊपर हमने बैठा दिया। सेक के लिए क्या देखा सर? हमने इसके ऊपर बैठा दिया, ये हमारा ग्राफ हो गया। तो अब आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ आपको अच्छे से याद हो गया होगा, ठीक है ना। आप इसके डोमेन और रेंज भी याद कर लेना, और कब कब 0 होता है याद कर लेना, और इसका पीरियड याद कर लेना, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और देखेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।